दिव्यांगजन राज्य आयुक्त हरियाणा राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगजनों को नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नौकरियों की गणना की जा रही है। इसके तहत अब तक करीब 8,000 नौकरियां प्रदान कर दी गई हैं और लगभग 7,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज में बेहतर स्थान और सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। आयुक्त दिव्यांगजन के नाते से मेरा प्रथम प्रवास है। यहाँ आने पर न केवल सरकारी अधिकारियों को दिव्यांगजन संबंधित जो विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा की गई है, उनको जानकारी भी दी गई है जो सरकार के द्वारा अभी लेटेस्ट योजनाएं दिव्यांगजन के लिए चलाई जा रही हैं, चलाई जाने वाली हैं। और अब जो है दिव्यांगजन से मिलकर प्रत्यक्ष में खुला दरबार लगा करके उनकी समस्याएं हैं, उनकी जो दिनों दिन आने वाले जो विषय हैं उनको यहाँ पर टेकअप किया जाएगा और उनकी समस्याओं का प्रशासन के सामने ही निदान किया जाएगा। जो जिला स्तर की हैं आज मौके पर होगा और शेष जो प्रांत स्तर की समस्याएं हैं उनको प्रांत स्तर में बहुत जल्दी उनका निदान होगा। तो आज यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा है। कई स्थानों का मैंने प्रवास किया है और भी मैं प्रवास करने वाला हूँ। सर, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं दी जा रही हैं दिव्यांगजन? जहाँ दिव्यांगजन को नौकरियों में 4% आरक्षण 19/4/2017 से दे रहे हैं, वहाँ 1 जनवरी 1996 से लेकर के जो नौकरियों में 3% इनका जो हक था और पिछले शासनकाल के अंदर 96 से लेकर कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इन दिव्यांगजन की जो नौकरियों में प्रतिशत थी वो नौकरियां मिली नहीं। तो यह सरकार उन सभी नौकरियों की गणना कर रही है। गणना केवल कर ही नहीं रही है, 8,000 से ज़्यादा गणना करके नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। लगभग 7,000 और नौकरियां पाइपलाइन में हैं। दिव्यांगजन को निजी क्षेत्र में भी लगभग 100 कंपनियों के साथ में संपर्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम में मीटिंग ली है, उनका सहयोग मांगा है। उन कंपनियों में भी दिव्यांगजन को समायोजित कर रहे हैं और अभी हमने 5,000 से अधिक दिव्यांगजन को गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और बावल जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न कंपनियों में समायोजित किया है। अनेक सामाजिक संगठन और कंपनियां ये भी सामने आ रही हैं, उनका सहयोग लेकर के दिव्यांगजन के विषयों को ख़ासतौर पे जो ओवरेज हैं, ख़ासतौर पे जो कम पढ़े लिखे हैं और ख़ासतौर पे जो ऐसे दिव्यांग हैं जो अपना घर छोड़ कर के दूर नहीं जा सकते, क्योंकि दिव्यांगजन 21 प्रकार के हैं। बहुत सारे दिव्यांग इस तरह के हैं जो कुछ दूरी तक भी नहीं चल सकते। तो ऐसे तमाम दिव्यांगों को उनके घर के निकट कोई रोज़गार मिल जाए तो हम स्थानीय तौर पर भी रोज़गार सृजन का प्रयास कर रहे हैं। अब हर घर में नल यह योजना है जिसमें फिटर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, तो क्यों दिव्यांग नहीं हो सकता, वो है। ऐसे ही हर गांव के अंदर अब जमादार चाहिए, सफाई कर्मचारी पंचायतें रख रही हैं तो उसमें भी दिव्यांगजन को कर रहे हैं। मनरेगा में भी 5% दिव्यांगजन को हम आरक्षण दे रहे हैं। तो हम सभी पंचायतों से आग्रह कर रहे हैं, ठीक है कस्सी नहीं चला सकता, मस्टर रोल भर सकता है ना, आपका रजिस्टर मेंटेन कर सकता है ना, तो कितनी प्रकार के ऐसे काम हैं जो दिव्यांगजन बहुत सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आता है, चाहे वो दिव्यांग है चाहे सामान्य है, हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपया देती है, 4 करोड़ सिल्वर पर देती है, 2.5 करोड़ ब्रोंज पर देती है, भाग लेने पर 50 लाख देती है और तैयारी करने पर 5 लाख देती है। अभी तक नेशनल गेम्स में उनको कोई कैश अवार्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हरियाणा सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को नेशनल गोल्ड मेडल लेने पर उनको 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सिल्वर पर और 1 लाख रुपया ब्रोंज पर दे रही है। तैयारी के लिए भी हरियाणा सरकार हर स्टेडियम के अंदर एक कॉर्नर दिव्यांगजन के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोच को विशेष प्रोत्साहन दे करके केवल दिव्यांगजन खिलाड़ियों की चिंता करने के लिए लगाया गया है। तो इस हर क्षेत्र में दिव्यांगजन आगे बढ़े, ये हरियाणा सरकार का प्रयास है।